सबको जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। और फिर से वेलकम करते हैं आप लोगों का एक न्यू वीडियो में। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कब तक आप उस शैतान के पीछे चलोगे जो आपको नाश करता है? कब तक आप उसके पीछे चलोगे जो आपको गलत रास्ता दिखाता है? मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो व्यक्ति मसीह में आ गया वो पापों को अपने क्षमा पा गया। जो भी अपने जीवन में पहले किया, पाप किया, बेविचार किया, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। लेकिन कब करेगा? जो अपने पापों को पश्चाताप करके अब से परमेश्वर के सही रास्तों पर चलेगा। पाप न करेगा, चोरी न करेगा, हत्या न करेगा, ये सबसे दूर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी में पड़े हुए हैं। उनके पास वो शैतान जकड़ कर रखा है मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो बिल्कुल एक ऐसे पड़ गए हैं मुर्दे के समान। वो जी तो रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, वो जी तो रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बिस्तर पे दिन रात पड़े हुए हैं। लेकिन उनको एक सच्चे परमेश्वर का तलाश करना पड़ेगा, तब जाकर वो उठेंगे, नहीं तो वैसे ही उनका जीवन खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को पाए हो तो आप एक नई सृष्टि पा गए। आपके जीवन में ना तो बीमारी आएगी, कुछ समय के लिए आएगी। और वो क्यों आएगी? इसलिए कि आप उस समय परमेश्वर को याद करोगे। हर एक व्यक्ति दुख के समय ही परमेश्वर को याद करता है। अगर परमेश्वर उसको सुख ही सुख दे दे तो भूल जाएगा परमेश्वर को, उसको याद ही नहीं करेगा, प्रार्थना ही नहीं करेगा, उससे रोएगा ही नहीं, गिलगिलाएगा ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में दुख होता है वो परमेश्वर में हमेशा बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि मैं ठीक हो जाऊं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मत्ती से बात करेंगे। 9वें पद में लिखा हुआ है, 9वें अध्याय का पहला पद में, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने घर में आया, और देखो कई लोग लकवा के रोगी खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर इस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई स्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या कह यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चल जा। वो उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। यीशु सिर्फ कहा और क्या वो चलने लगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इतना सामर्थ हमारे परमेश्वर में है। और सिर्फ परमेश्वर में ही नहीं, परमेश्वर के दासों में भी सामर्थ है उतना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक के दास के शरीर में होती है। उसके द्वारा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और अपने दासों के कहनानुसार रोगी को चंगा करता है। लेकिन 8वें में लिखा है, लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य के मशहूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मशहूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने पीने बैठे। यह देखकर फरीसिया ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मशहूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। ये परमेश्वर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब दिया कि जो बीमार होता है उसके लिए डॉक्टर होता है, उसके लिए नहीं होता है जो चंगा है। वही कहना चाहता था परमेश्वर कि हम उसके लिए आया हूँ जो पापी है, जो रोगी है, उनको बचाने के लिए मैं आया हूँ। और परमेश्वर उसी के लिए आया था। और 13 में कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तभी यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उसे कहा, क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय उपवास करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कितना मुख्य बातें कहा कि हम उपवास करते हैं
लेकिन परमेश्वर अगर हमारे संग है तो उपवास करने का कोई मतलब नहीं है। जब हमारे परमेश्वर चला गया तब उसके चेले उपवास करें, और हम आज उपवास करते हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। और आगे कहता है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जब वचन पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप वचन को पढ़ते रहें। जब तक आप वचन पढ़ते रहोगे तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य आपको मिलता रहेगा, और जितना ही आप वचन पढ़ोगे उतना ही अंदर से मजबूत होते जाओगे। तो आज का मैसेज में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट मैसेज में। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।